ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं आज, और फिर उसके बाद नए श्लोक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 और श्लोक संख्या है आज, जैसा कि आप जानते हैं। आज श्लोक संख्या 5 है, जिसमें अर्जुन के अंतिम प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और अर्जुन के टोटल कितने प्रश्न थे? 7 प्रश्न थे। और 7 प्रश्न थे: ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, देवता कौन है, यज्ञ और अधिभूत क्या है, और एक क्या रह गया शब्द? सकाम कर्म। यज्ञ क्या है और सकाम कर्म क्या है। बहुत अच्छा, हरि बोल। तो ये सारे जो हैं भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे। किस आधार पर? पिछले अध्याय के श्लोक पे, जो 7वें अध्याय का 30वां श्लोक था, उस आधार पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछे थे। आज जो है अर्जुन ने जो अंतिम प्रश्न पूछा था, कि अंतिम प्रश्न क्या था सुमन माता जी? अंतिम प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंतकाल में कैसे स्मरण करता है? अंतकाल में कैसे स्मरण करना है? कैसे करता है जी। भक्त है भगवान का, वो अंतकाल में कैसे आपका स्मरण कर पाता है। और इस प्रकार से अब उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे भगवान श्री कृष्ण, और उस उत्तर को आज हम समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप खुद भी इस श्लोक को याद रखेंगे और दूसरों को भी याद रखने की प्रेरणा देंगे। इस श्लोक को मेरे पीछे श्लोक दोहराएंगे। अध्याय 8 श्लोक संख्या 5, अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर है ये। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्ति अत्र संशयः। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और याद रखना है इस श्लोक को। सब कोशिश कीजिए कि श्लोक को आप याद रख पाए। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूं मैं, आप सभी लोग इस श्लोक को उच्चारण कीजिए मेरे साथ में, फिर आपको मौका दूंगा मैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त हरे कृष्ण। श्लोक उच्चारण कीजिए। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है क्या? हाँ, लीना विज माता जी आप कीजिए उच्चारण। लीना विज माता जी श्लोक उच्चारण कर लीजिए, माइक अनम्यूट करके। जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयान्ति सा मद्भावम् यान्ति नास्त्यन्त्र संशय। ठीक है, अच्छा कोशिश किया। 4 भागों में इस श्लोक को याद रख सकते हैं। सबसे पहले अंतकाले च मामेव, अंतकाल में जो मेरा स्मरण क्या करता है? स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। दूसरा भाग स्मरण मुक्त्वा, जो स्मरण करता है तो क्या होता है? इस शरीर को जब त्यागता है, इस शरीर को जब छोड़ता है अंतकाल में, तो यह प्रयाति समद भावम, तो वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। याति नास्ति अत्र संशय,
इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, डाउट नहीं है। आज अच्छे से समझ लीजिए इस श्लोक को, क्योंकि ये कौन सा श्लोक है? वही श्लोक जो दुनिया भर के लोग कहते आए हैं कि अंतकाल में जैसी स्थिति होगी उसी तरह से आपको अगला जन्म मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन के 7वें प्रश्न के उत्तर के रूप में। अर्जुन का 7वां प्रश्न था भगवान श्री कृष्ण से, वो ये था कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं या कैसे प्राप्त कर पाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, शब्दार्थ हमारे साथ साथ उच्चारण कीजिए। भगवान क्या कह रहे हैं? अंत काले, मृत्यु के समय, च भी, माम, मुझको, एव निश्चय ही, स्मरण करते हुए, मुक्तवा, त्याग कर, कलेवरम, शरीर को, यह जो प्रयाति जाता है, सह वह मत भावम, मेरे स्वभाव को, याति प्राप्त करता है, न नहीं, अस्ति है, अत्र यहाँ, संशय संदेह, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो इस श्लोक में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड संस्कृत वर्ड है वो यही है, अंत काले। ठीक है, पिछले श्लोकों में लिखवाया नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं। देखो कितने इंटेलिजेंट डिवोटीज हैं आप सब लोग। तो अंत काल इस 5वें श्लोक में क्या है? अंत काले च मामेव। सभी लोग याद कीजिए, अंत काले च मामेव, अंत काले च मामेव। अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता, अंत काले च मामेव, नाति अत्र संशय, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है कि वो अंतकाल में अगर मेरा स्मरण करता है तो मेरे धाम को प्राप्त होता है। मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं, सभी से निवेदन है अनुवाद हमारे पीछे पीछे आप दोहराइए। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। कई बार हम संदेह करते हैं तो भगवान पहले ही कह दिए कि इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, थोड़ा भी संदेह नहीं है, डाउट नहीं है। क्या क्या डाउट नहीं है? कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को और वैसे भी ये किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी में हमें क्या नहीं करना चाहिए? डाउट नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए प्रभु जी, संशय नहीं करना, जो कि हमने 7वें अध्याय में भी समझा था कि भगवान बता रहे तत् सुनो, और तुम संशय रहित होकर ये सब सुनो और तुम्हारे सारे संशयों का नाश हो जाएगा। अंत में भगवान पूछते भी अर्जुन से, नष्ट मोह, आपका मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे करके भगवान बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अंत काल में, जीवन के अंत काल। अच्छा जल्दी से बताइए आप में से कि जीवन का अंत काल कब होता है? कोई समय नहीं, के समय कभी हो सकता है। मुझे जब मृत्यु के समय को अंतकाल समय बोलते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। और वो मृत्यु का समय कब आता है? उसका कोई टाइम नहीं, वो तो भगवान को मालूम, कभी भी आ सकता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है प्रभु जी। मुझे तो मालूम है, आप लोगों को मालूम नहीं है? नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। इसलिए इस श्लोक को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। क्यों सीरियसली लेना है? क्योंकि हमें अंतकाल मालूम नहीं। और भागवतम क्या बोलती है? पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर क्षण पर यहाँ पर क्या है? विपदा है। इसलिए हर क्षण क्या है? अंतकाल है। एक संस्कृत शब्द मुझे याद आ गया, पहले भी लिखवाया था मैंने आपको, और वो ये है स्मर नित्य अनित्यताम। स्मर नित्य अनित्यताम लिख लीजिए और ये क्विज में आएगा आपके। स्मर नित्य अनित्यताम, समझ में आ गया क्या अर्थ है इसका? कोई बता सकता है क्या अर्थ है इसका? स्मर नित्य अनित्यताम। नित्य स्मरण करना प्रभु जी, हमेशा याद रखो क्या? भगवान का नाम, कृष्ण।
कहाँ, इसमें तो आया ही नहीं है कहीं। नहीं, इसमें नहीं, मैं तो स्मरण और नित्यता को हमेशा याद रखना कि सब कुछ फिक्स्ड स्मरण नहीं है, नित्य, उसको हमेशा याद रखो। क्या? अनित्यतम, ये दुनिया अनित्य है, हर कोई चीज यहाँ पर अनित्य है, इस चीज को याद रखो। एवरीथिंग इज टेम्पररी। कल भी हमने इसी बात को समझा था। जो परिवर्तनशील है वो क्या है? भौतिक जगत है। जो परिवर्तनशील है वो क्या है? ये शरीर है। तो कल भी हमने इस बात को समझा। स्मरण नित्य, ऑलवेज रिमेम्बर दैट दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी, दिस बॉडी इज टेम्पररी, सब कुछ टेम्पररी। किसी कहने वाले ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर कोई व्यक्ति हर क्षण ये याद रखेगा कि मेरी मृत्यु अगले क्षण पर है, अगले मोमेंट में है, तो वो हर समय भगवान को याद कर पाएगा, हर समय भगवान को याद कर पाएगा। आइए पहले एक और तरीके से समझ लेते हैं। मैंने कल बता दिया था ना आपको, पैरेलल वर्किंग और स्टेज बाय स्टेज वर्किंग, जो हमारे प्रभु जी ने बताया था बेंगलोर में, क्लास में बता दिया था ना? यस और नो डिवोटीज, प्लीज आंसर। पैरेलल वर्किंग एंड स्टेज बाय स्टेज वर्किंग बताया था क्लास में? कल नहीं, डे बिफोर दैट बता रहे थे आप। कल डे बिफोर यस्टरडे बताया था। ठीक है, आप लोगों को याद नहीं है, फिर से भूल मुझे याद है कि मैं बताया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। पहले सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो है वो ये है कि अंतकाल में अगर तुम मेरा स्मरण करोगे तो मेरे धाम को आओगे। अब पहले तो इधर देखिए, और कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये स्केल है, मान लीजिए। सभी लोग इधर देखिए, ये क्या है? मान लीजिए स्केल। और ये कितनी है? 0 से लेकर 100 तक। 1 2 3 4 5 6 10, यहाँ 20 30 40 50 60 70 80 90 100। और इस तरह से क्या है? 100 साल का जीवन है स्केल के ऊपर। अब आप सबसे पूछा जाए कि कृपया करके बताइए अभी आप इस स्केल में कहां पर हैं? तो कहां पर है लीना माता जी, आप कहां पर है अभी? आप लगभग 50 साल 55 साल के हो गए होंगे, तो कहां पर है अभी आप? सेंटर में प्रभु जी। सेंटर में है, ठीक है। और विभाजन माता जी लगभग वो भी 52 53 कितने के होंगे, वो कहाँ पर है आप? प्रभु मैं भी सेंटर में ही हूँ अभी तो। सेंटर में है, ठीक है, बहुत अच्छा। और रीमा माता जी आप कहाँ पर है अभी? आप छोटे हैं इन सबसे, तो कहाँ पर है आप? सेंटर में ही। प्रभु सबका एवरेज सेंटर में ही ले लीजिए आप तो, और क्या। नहीं, कुछ छोटे लोग भी तो है ना, छोटे लोगों से, उम्र में छोटे लोगों से पूछ लेते हैं और बड़े लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक है, थोड़े छोटे लोगों से पूछते हैं। रिनल माता जी आप कहाँ पर है? सेंटर से थोड़ा कम। सेंटर से थोड़ा कम, ठीक है। और बताइए क्या नाम है प्रभु जी? आपका? मैं भी सेंटर में। प्रकाश झा जी आप भी सेंटर में ही है? स्टार्टिंग में है प्रभु जी, सेंटर में ही है। 0 पे दर्शनी है। घड़ियाल माता जी और जयलक्ष्मी माता जी आप कहाँ पर है? 0 पे प्रभु। 0 पे है? किसने बोला? करने वाले हैं प्रभु, एनी टाइम। तो 0 पे थोड़े होंगे माता जी, 0 तो मतलब पैदा हुआ है अभी। लास्ट में बोलेंगे, लास्ट में। प्रभु जी पता ही नहीं है कहाँ पर है, कभी भी एंड हो सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, भगवद गीता की क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? बंद कर दी। सेंटर में क्यों बोल रहे हो भैया? प्रभु जी मैं एंड में हूँ। सेंटर में क्यों बोल रहे हो आप, ये बताओ। इतने टाइम से भगवद गीता की क्लास अटेंड कर रहे हो और अभी बोला कि अंतकाल फिक्स नहीं है। आपको मालूम है क्या अंतकाल आपका 100 साल के बाद होने वाला है? तो आप क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर है? आपको मालूम है क्या मेरा जो है 110 साल में होगा, अभी मेरी 55 साल की उम्र है, तो मैं यहाँ पर हो गई। जिसको मालूम है वो बता सकता है सेंटर में। विभाजन माता जी मालूम है आपको? तो क्यों बता रहे आप कि यहाँ पर है? भागवतम कहते हैं कृष्ण प्रभु जी अंत है, सबका अंत है, आज का दिन सबका अंत है, पता नहीं कल भी मृत्यु हो सकती। म्यूट कर दीजिएगा थोड़ा सा। ये कोई पेसिमिस्टिक बात नहीं हो रही है कि कुछ नकारात्मक बात नहीं हो रही है। इसको क्या बोलते हैं? सत्य। क्या बोलते हैं इसको? सत्य यही है भागवत के अनुसार कि हमारा हर समय हम किसके आसपास रहते हैं?
ये अंतिम पॉइंट पे हम हर कोई इस क्लास में, कोई अगर 10 साल का बच्चा भी है, या कोई 80 साल के माता जी भी हैं, या प्रभु जी भी हैं, कोई और भी, कोई 40 साल के, 50 साल के, 60 साल के लोग भी हैं, हर समय हम कहाँ पर रहते हैं? अंतकाल में। अंतकाल में। तो भगवान कह रहे अंतकाले च मामेव, तो कब स्मरण करना है बोलो? अंतकाले, अंतकाले, हमेशा हमेशा मृत्यु के समय हमेशा। हर समय याद रखना है। जिनका नेटवर्क ठीक है नहीं है ना, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा। मृत्यु के समय। मृत्यु कब है? प्रभु जी हर क्षण में शरीर बदलता है, हर क्षण में भगवान को याद करना चाहिए। भगवती माता जी, आपको समझ में नहीं आया क्या? प्रभु जी कभी भी आ सकती है। हाँ, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय? मृत्यु का समय कब है? अंतकाल से मृत्यु आएगी। तो अंतकाल कब आएगा? पता नहीं प्रभु जी, कभी भी भगवान का नाम क्यों बोल वो रहे? तो अभी इधर बैठे बैठे दोषी स्मरण करना है। अंतकाल कब है? अभी नेक्स्ट अंतकाल हो सकता है। ओके, इतनी देर से तो मैं कोके कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ ध्यान देता है? एकदम से प्रकट होता है कि बीच में आप अवतरित हो जाते हैं। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए सभी लोग, ध्यान से सुनिए, समझिए इस बात को। स्केल भी थी मेरे पास, कहीं रखी हुई है। ये भी ठीक है शायद। तो ये स्केल है, ये जन्म है और ये मृत्यु है। तो हर समय हम कहाँ रहते हैं? मृत्यु की तरफ रहते हैं। और हमें अगर भगवान बोल रहे हैं कि अंतकाल में मेरा स्मरण करोगे तो मेरे पास आओगे। अब अंतकाल तो हमें मालूम नहीं है। अंतकाल तो कौन सा हो सकता है? कल हो सकता है, नेक्स्ट क्षण हो सकता है। और आप सभी ने, ठीक है, मैं सत्य बोल रहा हूँ, अच्छे से सुन लीजिए, आप सभी ने YouTube पे, WhatsApp पे या फिर इन सब जगह वीडियो देखे होंगे। क्या वीडियो देखे होंगे? एक PNB कंपनी का मैनेजर रिटायर्ड होने के समय पार्टी के लिए गया था ऑफिस में, और बोर्ड रूम में बैठे हुए हैं, और वहीं पे बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया। एक डॉक्टर, सबका एक जो है हॉस्पिटल के अंदर, वो सबको देख करके वापस आती हैं और एक नर्स के पास में खड़ी होती हैं और वहीं खड़े खड़े कोलैप्स हो जाती। किसी का कुछ मालूम है क्या? प्रभु जी, राष्ट्रपति हमारे देश के अब्दुल कलाम आजाद, उनकी भी तो अब्दुल कलाम जी वहीं पर स्टेज पे बैठे बैठे चले गए। हाँ, तो कुछ मालूम है हम लोगों को किसी के बारे में? किसी को मालूम है? नहीं प्रभु जी। तो इसलिए इस श्लोक को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं कि नहीं, भक्ति इतना जल्दी क्यों कर दिया तुमने, इतनी इस उम्र में क्यों भक्ति चालू कर दिया? अरे देयर इज अर्जेंसी, ये अर्जेंसी है, बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता है। ठीक है प्रभु जी, हम तो बोलते कि बहुत लेट चालू किया। हाँ, हम लेट चालू किए। प्रभु जी, हर क्षण ये शरीर हमें बदलना पड़ता है, हर क्षण ये शरीर बदलता रहता है। पहले नहीं मिले प्रभु जी, जन्म के समय से ही। नेटवर्क जिनका खराब है ना, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज अनम्यूट ना करे। ठीक है, हरे कृष्ण। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपने स्केल का लिख लिया है। आज के बाद किसी को भी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझा सकते हो। क्या समझाना है? कि भक्ति आज करनी है और अभी करनी है। कब करनी है? आज और शाम को, अभी। लेकिन अभी करनी है। लेकिन क्यों करनी है वो भी बताइए। क्योंकि मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसलिए। इसीलिए तो बोला स्केल का एग्जाम्पल को बताना है ना प्रभु जी। हाँ माता, बताइएगा जरूर जरूर जरूर। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और वो एग्जाम्पल जो हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था, 1 दिन पहले आई थी, जिसमें ये था पैरेलल वर्किंग एंड स्टेज बाय स्टेज वर्किंग। एक काम किया, वो खत्म किया, फिर दूसरा शुरू किया, फिर ये काम शुरू किया, ये खत्म किया, फिर तीसरा शुरू किया। ऐसे काम कर सकते हो। एक काम करने का तरीका ये है। ठीक है, अपने दिन भर में मान लीजिए बहुत सारे काम हैं, तो उस कामों को हम ऐसे कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक काम करने का तरीका है कि सारे काम क्या करना, साथ साथ करते रहना। उसको बोलते हैं पैरेलल वर्किंग। एक हो गया स्टेज बाय स्टेज वर्किंग और एक होता है पैरेलल वर्किंग। तो ये किसने बात कही थी? ISC में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास लेने गए थे, तो वहां के प्रोफेसर ने
पहली बार उनको बताया था इस क्लास में। तो उन्होंने पूछा ये स्टेज बाय स्टेज कब कर सकते हैं कि ये काम किया फिर ये कर लेंगे, ये काम किया भाई ये कर लेंगे, फिर ये काम किया फिर ये कर लेंगे, ये कब कर सकते हैं और सारे काम साथ में कब कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कौन बताएगा स्टेज बाय स्टेज कब कर सकते हैं और सारे साथ में कब कर सकते हैं? मैं पहले बता चुका हूं, परसों बता चुका हूं, मुझे जहां तक याद आ रहा है। नहीं प्रभु आपने कहा था कि ये बताएंगे, इस क्लास में तो बताया नहीं है वैसे। ओके आपने कहा था बताएंगे। आपने कहा ओके फिर बता देता हूँ, मैं वापस बता देता हूँ, बता रहा हूँ मैं। स्टेज बाय स्टेज कब काम कर सकते हैं? जब आपको मालूम हो आपके पास टाइम कितना है। अच्छे से समझिएगा, जब आपको मालूम हो तब आप क्या कर सकते हैं? स्टेज बाय स्टेज काम कर सकते हैं। ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ, एक नेक्स्ट शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो पैरेलल वर्किंग है वो कब करना चाहिए? जब आपको टाइम लिमिट मालूम नहीं है। जब आपको टाइम लिमिट मालूम नहीं है तब क्या करना चाहिए? सारे काम एक साथ शुरू कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा? सारे काम कुछ न कुछ लेवल पर तो आ जाएंगे, सब में कुछ न कुछ तो कर लिया। हम अपने जीवन में भी ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं जीवन में? हमारे जीवन का हम सोचते हैं टाइम फिक्स है, हमारे को पक्का मालूम है कि हम इतने साल जीने वाले हैं, इसलिए क्या करते हैं कि अच्छा अगले बस 10-20 साल तक खूब पैसा कमाएंगे, फिर साथ साथ में विदेश यात्रा कर लेंगे, उसके बाद में फिर थोड़ा सा दान दक्षिणा कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा भक्ति कर लेंगे। ये काम खत्म हुआ, ये थोड़ा कॉलेज हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद बच्चों की भी शादी करा दी, अपना बिजनेस बढ़ा दिया, खूब विदेश यात्राएं कर ली, खूब डांस गाना पार्टी ड्रामा सब कर दिया। उसके बाद में अब क्या करेंगे? हम अब भक्ति करेंगे। ये कर सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। क्यों? नहीं जी, क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि हमारे अंत क्षण कभी है। हमारे पास टाइम कितना है हमारे को मालूम नहीं है। कि अगर हमें टाइम मालूम होता तो हम ऐसा कर सकते। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सारा भाई, आपको बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादी करवानी है, आपको जो है धन कमाना है, विदेश यात्रा करनी है, आपको क्या करते हैं क्या और क्या जो भी है, ठीक है, वो जो करना है, साथ साथ में क्या करना है? भक्ति भी करना है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है। नहीं तो अगर आप भरोसे रह गए अच्छा 10 साल अच्छे से मैं मेहनत कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं भक्ति करूंगा, 10 साल से पहले 9 साल में विकेट उड़ गया तो हरी बोल, क्लीन बोल्ट। हरे कृष्णा। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। अब हम आगे तात्पर्य की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया श्रील प्रभुपाद जी ने, और समय की थोड़ी सी कमी है, आप सब लोगों का अटेंशन चाहूंगा मैं, अच्छे से सुनिए। हमें किसी भी हालत में 5 बजे तक नोएडा पहुंचना है, अब भगवान कृपा करें, ठीक है। आपके कोई मित्रगण वगैरह कोई ज्वाइन नहीं किए अभी तक, उनको बता दीजिएगा, लिंक नया है और नया लिंक से ज्वाइन करना है, ठीक है। तात्पर्य वापस से पहले अनुवाद पढ़ रहा हूँ। भगवान कह रहे कोई संदेह नहीं है किस बात में, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, ठीक है। तात्पर्य इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है कि कृष्ण भावनामृत कितनी जरूरी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का इस दुनिया में कितना ज्यादा महत्व है। प्रभु जी मेरे स्वभाव, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, प्रभु जी मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है मीन्स भगवान के धाम को, जैसा भगवान का धाम है ना, सच्चिदानंद स्वभाव है भगवान का। पिछले श्लोक में हमने समझा था ना, आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद आध्यात्मिक, तो स्वभाव को प्राप्त करता है, भगवान के धाम जाता है, मुक्ति प्राप्त करता है। बहुत अच्छा प्रश्न था, सबको समझ में आ गया? ठीक है। मतलब प्रभु जी शरीर भी सच्चिदानंद मिलेगा हमको, जो शाश्वत रहेगा। आध्यात्मिक जगत में तो ऐसा ही होता है ना माता जी, जैसा भगवान का स्वभाव है तो वैसा ही मिलेगा। शरीर और सच्चिदानंद स्वभाव है तो हमें सच्चिदानंद मिलेगा, भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में रहेंगे तो आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। आध्यात्मिक शरीर मतलब सच्चिदानंद शरीर ना, जो कभी नष्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा माता जी आपने। थैंक यू। नेक्स्ट
इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता को इंग्लिश में क्या लिखा है? इम्पोर्टेंस लिखा है, ठीक है। तो इस कृष्ण कॉन्शियसनेस की जरूरत कितनी है? आप में से लोग, पिछले कुछ लोग जो हैं आप में से 5 महीने से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग 6 महीने से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कितना ज्यादा जरूरत है इस कृष्ण भावनामृत का। इंपॉर्टेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस बताई गई है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि शरीर कब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कॉलेज वाले बच्चों की क्लास होती ना तो हम वीडियो भी दिखा देते कि कैसे कैसे लोग चले गए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उम्र वाले लोग हैं तो हमें डर लगता है, कुछ ज्यादा ऐसा लगेगा प्रभु जी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कुछ ये है वो है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं प्रभु जी, कोई डरता नहीं है, कोई डरता नहीं प्रभु, मौत तो शाश्वत सत्य प्रभु जी। प्रभु जी हमने भी बहुत केस देखे हैं ऐसे अपने सामने। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद भाव को प्राप्त होता है। और भगवान का स्वभाव कैसा है? आध्यात्मिक सच्चिदानंद। तो हम भगवान के स्वभाव को ही प्राप्त कर लेते हैं, हम किसी देवता के स्वभाव को नहीं प्राप्त करते, हम भूत प्रेत के स्वभाव को नहीं प्राप्त करते, हम मनुष्य के स्वभाव को नहीं प्राप्त करते, हम जीव जंतुओं के स्वभाव को नहीं प्राप्त करते। हम किसके स्वभाव को प्राप्त करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव। और वो कैसा है? सच्चिद एंड आनंद और आध्यात्मिक, जहां मृत्यु नहीं होती है, जहां जन्म नहीं होता, जहां बीमारियां नहीं होती है, जहां पर रोग और बूढ़ापन नहीं आता है। ठीक है, इसलिए कृष्ण भावनामृत एक अर्जेंसी है। कभी कभी घर में जाते बच्चे छोटे छोटे होते हैं, हम बोल देते हैं देखो हरि बोल, हरे कृष्णा, आप भी एक माला किया करो। पिताजी बोल देते हैं, माताजी बोलते, प्रभु ये तो अभी बहुत छोटे हैं ना प्रभु, ये तो जब समझेंगे तब कर। नहीं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा कि जिन्होंने अपने छोटे बच्चे को खोया है, जिन्होंने अपनी छोटी बेटी को खोया है, जिन्होंने किसी अपने क्लोज बड़े माँ बाप को खोया है, उसी प्रकार दादा दादी को खोया है। हम सबने देखा है। कोविड में तो हमने सबने देखा कि कैसे कैसे कम उम्र के लोग भी चले गए। तो इसलिए हमें इस बात को, संदेश को सब लोगों तक पहुंचाना है। और इस अध्याय का नाम क्या है? बोलिए, इस अध्याय का नाम क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो स्वयं भगवान बता रहे। ठीक है, नेक्स्ट। भगवत प्राप्ति। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। बहुत सुंदर बात कही। कृष्ण भगवान कैसे हैं? परम शुद्ध हैं। और जो भक्त है भगवान के, वो भी धीरे धीरे भक्ति करते हुए क्या बन जाते हैं? परम शुद्ध बन जाते हैं, शुद्धाति शुद्ध। तो कृष्ण भावना भावित जो भक्त होता है वो शुद्ध बन जाता है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, कोई टेम्परेरी बातें नहीं है, छोटी मोटी बातें नहीं है, इंपॉर्टेंट बातें। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। अब एक बार एग्जाम्पल दे देता हूं, समय कम है। ओके, एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी एक बार जो है कुकिंग सिखा रहे थे एक फॉरेनर लड़की को। प्रभुपाद जी कुकिंग सिखा रहे थे, ठीक है। और वो क्या करते थे आपको मालूम ही है, हिपीज थे तो ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे। प्रभुपाद जी उनको सिखा रहे कुकिंग। अब वो रसोई घर में आ गई और रसोई घर में ऐसे आते जैसे उसने क्या किया, पहले आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? सबको आवाज कट रही है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है। नहीं प्रभु जी, क्लियर है। ठीक ठीक, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, क्लियर होनी चाहिए। तो वो लड़की जैसे ही वो आई उसके अंदर, किचन के अंदर, प्रभुपाद जी ने बोला वॉश योर हैंड, उसने हाथ धो लिए। ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे ही उसने अपने सिर में हाथ लगाया ऐसे करके, प्रभुपाद जी ने क्या बोला? वॉश योर हैंड। फिर नीचे कुछ गिर गया, मान लीजिए चाकू गिर गई, कुछ गिर गया, तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, नीचे गिर गया, उसने उठाया जमीन में से। फिर प्रभुपाद जी ने क्या बोला? वॉश योर हैंड नाइफ। और फिर उसने क्या किया, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा ऐसे खुजली कर लिया, ऐसे थोड़ा सा,
प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, वॉश योर हैंड, और इस प्रकार से वो परेशान हो गई, ये क्या है, बार बार वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड। तो प्रभुपाद जी से उसने पूछ लिया आखिरकार, स्वामी जी व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू थिंक, आई एम नॉट क्लीन, आई एम नॉट हाइजीनिक। तो प्रभुपाद जी बोले, नो, कृष्णा इज सुप्रीम प्योर, एंड इफ यू वांट टू सर्व कृष्णा यू हैव टू बिकम प्योर। प्रभुपाद जी उसको समझाए, फिर उसने माना। और थोड़ी देर बाद क्या बोलती है मालूम है, स्वामी जी कैन आई स्मोक। तो वो प्रभुपाद जी ने बोले, जाओ बाहर पी के आओ, जाओ। तो वो स्मोकिंग करके वो बाहर गई, पी के आई। फिर प्रभुपाद जी ने उसको फिर बोला, क्या क्या बोला होगा सोचो। फिर उसके बाद तो मुंह धो, कान धो, हाथ धो, आंख धो, पैर धो, ठीक है, नहाने का बोला होगा प्रभु। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बताया कि शुद्ध भगवान है, और हमें भी सेवा करते समय क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कई बार हम ध्यान नहीं रखते हैं। माता जी लोगों के लिए एक बता देता हूँ मैं, क्या करते हैं माता जी लोग, मतलब खाना बनाते 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 थोड़ा पानी पी लिया, और पानी पियेंगे कैसे, झूठा करके, उसके बाद हाथ नहीं धोएंगे, पानी से वो झूठा हो गया। कई बार किचन में कुछ माता जी की आदत होती है, किचन में खड़े खड़े, अच्छा बना है ना, प्रसाद लग गया, सही बात है, कोई बात नहीं, भगवान को भोग लगा दिया, सब कुछ कर दिया है, लेकिन आप अगर खा लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो आपका हाथ झूठा हो जाएगा। और ज्यादातर आजकल के लोगों की आदत क्या है, पूरा मतलब लाइक टच करके खाना। अगर गलती से आपको खाना पड़े, कुछ करना पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए मालूम है, एग्जाम्पल बता सकता हूँ मैं लाइव। प्रभु जी कटोरी में डाल के टेस्ट करते हैं भोग लगाने के बाद कि नमक ठीक है कि नहीं। हम वो नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि मान लीजिए इतना सारे फ्रूट्स है आपके पास, इनमें से आपको खाना है, तो क्या करना है आपको एक पीस लेना है और ऊपर से खाना है, ठीक है, बहुत टेस्टी है। प्रभु जी वॉश योर हैंड्स। माता जी मैंने तो झूठा नहीं किया ना माता जी, और मुझे भी सेवा नहीं करनी है, अभी तो मुझे क्लास करनी है। मेरा ही बैंड बजा रहे हैं। हरे कृष्णा, ठीक है, आगे बढ़िए। अब आ जाता है स्मरण शब्द, महत्वपूर्ण है। क्या है स्मरण शब्द, देखिए स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। कहां पर आए ये स्मरण शब्द, रीमा माता जी जल्दी बताइए, स्मरण शब्द कहां पर आया? रीमा माता जी, और जी मैं बताऊं? रीमा माता जी, यस। नहीं याद है। याद कहाँ पर करना है, श्लोक में लिखा हुआ है ना प्रभु जी, हाँ उसी में, हाँ अंत काले च जो केवल मेरा स्मरण श्लोक में लिखा हुआ है, यस, श्लोक में लिखा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो भगवान कह रहे हैं स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। सोचो, हमने सुना था ना पहले, कौन बताएगा 4 चीजें किसके मुंह पर कृष्ण का नाम आता है, किसके मुंह पर ज्ञानी। हवा में तो मत फेंकिए, थोड़ा थोड़ा आपसे निवेदन करता हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया 4 चीजें हैं। क्या क्या है वो? प्रभु जी ज्ञानी, जिज्ञासु, जो स्क्रिप्चर्स पढ़ चुके होते हैं, जो तीर्थ स्थान पे होके आ चुके होते हैं, जिन्होंने यज्ञ सारे कर लिए हैं पिछले जीवन में, जिन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है पिछले जीवन में, जिन्होंने सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर लिया है, और जिन्होंने सारी तपस्याएं कर ली है, उसी के जीवा पर भगवान श्री कृष्ण का नाम आ सकता। सोचिए, और हम सब लोगों की जीवा पे क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें क्वालिफाइड बनाया है, इसलिए हमारे जीवा पर नाम आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कृष्ण भावनामृत में अभ्यास नहीं किया जा सकता। कब तक? अगर कोई जीव अशुद्ध है तो। जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है, वो कृष्ण भावनामृत का जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता। मतलब समझ में आ रहा है? इस जीवन में, ध्यान दीजिए इधर, हरि बोल, इस जीवन में मृत्यु के समय स्मरण नहीं कर सकता। कौन? जो अशुद्ध है, कृष्ण भावनामृत नहीं किया है, जिसने कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है, वो व्यक्ति जो है वो अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं कर सकता।
समझ में आ गया? मेरा टाइम हो रहा है पर मैं ज्यादा इसमें ध्यान दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी से बोलता हूँ। जैसे मेरे को जब मालूम पड़ा था इस श्लोक के बारे में, तो मैंने क्या बोला, प्रभु जी को मालूम है? अरे प्रभु जी छोड़ो ना, लास्ट में हम तो भक्ति कर लेंगे। क्या करेंगे? एक स्पीकर लेफ्ट में लगाएंगे, एक स्पीकर राइट में लगाएंगे, एक आंखों के सामने लगाएंगे और वो डिस्प्ले लिख देंगे रिमेम्बर कृष्णा, रिमेम्बर कृष्णा, रिमेम्बर कृष्णा। ऐसे करके कोशिश कर लेंगे, हरे कृष्णा का कीर्तन लगा लेंगे लास्ट में। तो प्रभु जी बोलते हैं ऐसा संभव नहीं है। जिसने जीवन भर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास किया, रिपीटिंग, जिसने जीवन भर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास किया है, वो ही भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकता है। थोड़ा बहुत भी अभ्यास किया है ना, तो थोड़ा सा आपको बताता उसका सिम्टम क्या होगा। जैसे कि खांसी आ गई या छींक आ गई, गोविंदा कृष्णा, एक्सीडेंट, गाड़ी आ गई सामने, कुछ आ गई तो गोविंदा कृष्णा। थोड़ा बहुत अभ्यास किया तो भी ऐसे शब्द निकलना शुरू हो जाए। तो ये वही व्यक्ति अभ्यास जो किया है वही भगवान का स्मरण कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। कब से? जीवन के प्रारंभ से। और हमारा जीवन तो कब प्रारंभ होता है? शादी के 10 साल बाद, जन्म के शादी के 10 साल बाद प्रारंभ होता है ना। 10 साल हो गए, बढ़िया से घूम लिए, सारे ट्रिप्स हो गए, अब थोड़ी माला कर लेंगे, या ले आओ माला ले आओ, ऐसा होता है? जन्म से ही हो जाता, जन्म से ही बोला गया है, जीवन के प्रारंभ से। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते थे, कौमारम आचरित प्राग्नो धर्मान भागवताम इह। 5 साल की उम्र से ही इस भगवत भक्ति को श्रवण करना शुरू कर देना चाहिए। माँ के गर्भ से ही उसको श्रवण करना शुरू कर देना चाहिए। समझ में आ गया? तो बता रहे हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है, अगर चाहते हो कि जीवन के अंत में क्या मिले? सफलता। और सफलता में क्या मिले? बोलो बोलो बोलो, फास्ट फास्ट। सफलता में क्या मिले? मुक्ति और कृष्णधाम, अगर आप चाहते हो कि अंत में जीवन में सफलता मिले, तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। मेरे पास एग्जाम्पल बहुत सारे, आज मुझे पहुंचना है एक जगह। ठीक है, नेक्स्ट। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने बोला था जब भी क्लास में हम हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ेंगे, आप मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माइक ऑन नहीं करना है, मैं तो माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू जी। आज से ये लिंक जो है ना चेंज हो चुका, ग्रुप देख लिया करो, लिंक ऐसा ही नया लिंक ही रहेगा। अब अगर कुछ आई थिंक यही रहेगा या चेंज होगा तो आपको बता देंगे, तो आप ग्रुप चेक कर लिया करो, ग्रुप में डाल देता हूँ टाइम पे। ठीक है, तो बात हो रही थी कि जीवन के अंत में अगर सफलता चाहते हो तो आपको भगवान कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। और स्मरण करने का क्या तरीका है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलने के बाद भी कुछ लोग तो होठों पर ताला देखे बैठे हुए। मैं बोल रहा हूँ कि जब मेरे बोल रहा हूँ हरे कृष्ण महामंत्र साथ साथ बोलिए, फिर भी होठों पर ताला लगाया हुआ, मैं क्या करूं बताओ। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरिव सहिष्णुना, कहाँ पर लिखा हुआ ये? शिक्षाष्टकम में। ठीक है, तो मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। प्रभु जी, ये सहिष्णु का मीनिंग क्या है? सहन करने वाला, पेड़ के समान सहन करने वाला। पेड़ को पत्थर मारो तो सहन करता है, उसको काटो तो सहन करता है, सब कुछ सहन करता है वो पेड़। तो तरोरिव सहिष्णुना,
तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। व्यवधान समझ रहे हैं? रुकावटें, पत्नी बोल सकती है क्यों कर रहे हो, जाप क्यों कर रहे हो, का पति बोल सकते हैं क्यों जाप कर रहे हो इतना ज्यादा, बच्चे बोल सकते हैं, और कोई बोल सकते हैं, रिलेटिव्स बोल सकते हैं क्यों जाप करते हो। थोड़ा सा मेरी बात सुन लो प्लीज। तो अनेक व्यवधान आ सकते हैं किसमें, जाप करते समय। आते कि नहीं आते, बोलिए ये सुनो, हाथ खड़ा कीजिए। जी प्रभु जी। जाप करते समय बहुत आते हैं। हाथ खड़ा करने का बोलो तो जीभ खड़ी हो जाती है जी। तो अनेक व्यवधान आते हैं। हम अगर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं, आपके खुद के रिलेटिव क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है, प्रहलाद महाराज, खुद के पिताजी दुश्मन बन गए। सोचो, पिताजी विष्णु का नाम लेगा तू, पहाड़ से फेंक दिया उसको। क्या करूं, कल बताएंगे, ठीक। हमारे डिवोटीज जो मंदिर में ज्वाइन करते हैं ना, उसको भी बहुत तकलीफ ज्वाइन करनी। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जब डिवोटी ज्वाइन कर लेता है मंदिर से उसको किडनैप करवाते हैं, और किडनैप करवा के उसको ड्रग्स देते हैं, और उसको भूलने की सारी वो करवा देते हैं। तांत्रिक के पास लेके जाते हैं, और तांत्रिक के पास ले जा करके उसको कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो कुछ याद ही नहीं रहे जो उसने भगवान कृष्ण का स्मरण किया है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है। मंदिर में माँ आती है, माँ आकर के बोलती है, बेटा तू ये छोड़ दे हरे कृष्ण मंत्र। मम्मी माता जी हरे कृष्ण जब कर रहा है इसमें क्या दिक्कत है, नहीं तू छोड़ दे ये मंत्र। माता जी फिर क्या करती है मालूम है, ये ले पत्थर, ये हाथ में पत्थर है मेरे, तो अगर नहीं छोड़ेगा नहीं हरे कृष्ण महामंत्र तो मैं अभी इधर इस सारी पटक लूंगी, पत्थर से लगा दूंगी। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है, और आप सब लोग भी फेस करते ही है कि कैसे मान लीजिए सुबह आप जल्दी उठ गए, वो जब देखो तब जल्दी उठ जाते हो, नाम जप करने बैठ जाते हो, या फिर कुछ मंदिर जा रहे हो रेगुलरली, तो आपको मंदिर क्यों जाते हो इतने सारे विरोधी हो जाते हैं। क्यों गीता माता जी, होता है कि नहीं होता, थोड़ा विरोध होता है समाज में। प्रभु जी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट लाइन है तो अगर विरोध होता है तो क्या करना है, हमारा जप है ना, और जो भक्ति है ना, जो हमारा कीर्तन है ना, उसको छोड़ देना है। नहीं प्रभु जी, इग्नोर करनी है सब बातें, सहन करना है, सहन करना है। ट्रिक्स ढूंढनी है, कैसे कैसे करके मैं अपना नाम जप कर दूं, ट्रिक्स ढूंढनी है। ठीक है, लास्ट, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। जितने भी व्यवधान आए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र कभी छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा बुद्धि भी लगानी है, अपने जो मेंटोर हैं, अपने जो प्रभु जी हैं, अपने जो माता जी है जिनसे आप संपर्क में हो, उनसे कभी कुछ व्यवधान आते, कुछ समस्या आती है तो पूछ लेना चाहिए। ऐसा भी मत कर लेना हस्बैंड को प्रसाद चाहिए और आप कह रहे हो मेरी माला बाकी है, अभी माला करने दो पहले। थोड़ा सा मैनेज कीजिए, पहले ही माला कर लो, फिर उनके लिए प्रसाद वगैरह भगवान को भोग लगा करके फिर उनको प्रसाद दे दो, फिर ऑफिस चले जाए, उसके बाद में थोड़ा माला बाद में कर लो। इस तरह से उसको मैनेज करना सीखिए। ठीक है, अभी आप लोग जाप कीजिए। जाप कौन करेंगे आज, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, आज कुछ किसी